इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी बेचैनी से होती है जो बिना आवाज के दिल को खाए जा रही होती है। फोन की स्क्रीन बार बार जलती है लेकिन झंडे का कॉल नहीं आता और उसी खामोशी में बनू खुद से सवाल करता है कि क्या वाकई अनु को अभी तक सब कुछ पता नहीं चला या फिर वो जानबूझकर चुप है। दिल चाहता है कि खुद जाकर उससे बात कर ले लेकिन अहं और हालात दोनों उसके कदम रोक लेते हैं और इसी उधेड़बुन में वो अंदर ही अंदर टूटता रहता है। तभी अर्श उसकी हालत पढ़ लेता है। चाय के बहाने उसकी बेचैनी पकड़ लेता है और जब सीधे पूछता है कि क्या परेशानी अनु की वजह से है तो बनू पहली बार सच के इतने करीब आकर भी पीछे हट जाता है। वो मान लेता है कि दर्द की जड़ अनु है लेकिन पूरा सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अर्श को लगने लगता है कि शायद वो इस भरोसे के काबिल नहीं कि बनू उससे अपना दिल खोल सके और यही बात दोनों के रिश्ते में एक हल्की सी दरार छोड़ जाती है। बनू उसे बस वक्त मांग कर टाल देता है क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं वक्त से भरते हैं। कहानी यहीं से एक और मोड़ लेती है जब अस्पताल के गलियारों में चिंता की गूंज सुनाई देती है। गोपाल शर्मा की तबीयत बिगड़ चुकी है और पड़ोसी पुष्पा और बाकी लोग रिश्तेदारों से बढ़कर साथ निभा रहे हैं। घर के ताले से लेकर टिफिन तक हर छोटी चीज में इंसानियत झलक रही है लेकिन अनु के दिल में एक अलग डर है। उसके पापा उससे नजर तक नहीं मिला रहे और वो इस चुप्पी को बीमारी से जोड़कर खुद को समझाने की कोशिश करती है। वहीं डॉक्टर की रिपोर्ट उस डर को नाम दे देती है। दिल की नसों में गंभीर रुकावट है और सर्जरी के बिना रास्ता नहीं। शब्द साधारण हैं, लेकिन असर किसी हथौड़े की तरह। माँ इनकार में डूबी हुई है। उन्हें लगता है उनका आदमी इतना मजबूत है कि कुछ नहीं होगा लेकिन अनु पहली बार मजबूती ओढ़कर सबको संभालती है। वो ऑपरेशन को छोटा कहकर खुद के डर को छोटा बनाने की कोशिश करती है। स्टेंट की बात सुनकर थोड़ी उम्मीद जन्म लेती है और उसी उम्मीद के सहारे वो माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन अस्पताल की काउंटर पर खड़ी होकर जब 4 लाख की रकम सुनाई देती है तो उम्मीद फिर से डगमगा जाती है। आवाज लड़खड़ाती है, हाथ कांपते हैं और सिस्टम की सख्त पॉलिसी इंसानियत से बड़ी लगने लगती है। यहीं अनु की नौकरी और उसका मेडिक्लेम एक सहारा बनता है। कागजों की दौड़ शुरू होती है और भरोसा बनता है कि शायद सब संभल जाएगा। मगर कहानी का सबसे काला सच यहीं से सामने आता है। एक मुस्कान के पीछे छिपी साजिश। एक ऐसा प्यार जो खुद को जायज साबित करने के लिए किसी और के दर्द को हथियार बना लेता है। वो औरत जो बनू की स्माइल की फैन होने का दावा करती है वही कबूल करती है कि उसने जानबूझकर गोपाल शर्मा की तकलीफ को बढ़ाया क्योंकि उसे पता था कि बाप का दर्द बेटे को तोड़ देगा। उसके लिए प्यार जंग था और जंग में सब जायज। एक भले इंसान को तकलीफ देना उसके लिए बस एक चाल थी ताकि बनू का दिल टूटे और उसकी दुनिया हिल जाए। और आखिर में जब ये खबर फैलती है कि सीक्रेट अफेयर अब सीक्रेट नहीं रहा तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि भरोसे, साजिश और टूटते रिश्तों की वो कहानी है जहां हर किरदार किसी न किसी कीमत पर कुछ खोने वाला है। सवाल बस इतना है कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा तो कौन बचेगा और कौन बिखर जाएगा। यही जिज्ञासा दर्शक को मजबूर करती है कि वो अगला एपिसोड देखे बिना चैन न ले।